मोहन की पत्नी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और मोहन बार बार उसको अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन रजनी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी। अंगूठी तुम्हारी माँ ने उठाई है। तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं आया। पक्का अंगूठी तुम्हारी माँ ने ही उठाई है। बात जब मोहन की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने रजनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। रजनी से तमाचा सहन नहीं हुआ और वह घर छोड़कर जाने लगी। जाते जाते उसने मोहन से एक सवाल पूछा कि तुम को अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। मोहन ने रजनी को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। मोहन ने रजनी से कहा कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए थे। मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो माँ कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोस देती और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियाँ इस डिब्बे में है बेटा, तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर रह जाता कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मेरी झूठी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने मुझे बहुत दुखों से पाला है। उम्र के पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी नहीं है। यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो। मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ बेटे के कलेजे से लग गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।